आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश पर एक विस्फोटक खुलासा हुआ और इस खुलासे के बाद सियासी हड़कंप मच गया। गुजरात दंगों की जांच कर रहे एसआईटी ने कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल पर बड़ा आरोप लगाया। एसआईटी के हलफनामे के मुताबिक अहमद पटेल के इशारे पर गुजरात दंगों के ठीक बाद मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई। इतना ही नहीं, अहमद पटेल के कहने पर तीसरा सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए गए। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सोनिया गांधी पर मोदी को फंसाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। एसआईटी के हलफनामे के मुताबिक तीसरा सीतलवाड़ को 2 बार फंड दिया गया। पहला फंड 5 लाख का, दूसरा फंड 25 लाख का, और यह सारी जानकारी एसआईटी ने कोर्ट में अपने एफिडेविट में दी है। अदालत में तीसरा सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी ने अहमद पटेल का नाम लिया और बताया कि साजिश कितने बड़े पैमाने पर रची गई थी। बीजेपी अब सोनिया गांधी से जवाब भी मांग रही है। बीजेपी ने डायरेक्ट सोनिया गांधी पर हमला बोला और कहा कि पूरी साजिश के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि अहमद पटेल का केवल नाम है, यह सोनिया गांधी का काम है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया गांधी से जवाब देने की सीधी चुनौती दी। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी जवाब दें कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश क्यों रची। बीजेपी ने इस मामले में डायरेक्ट सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी ने क्या बातें कही वो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी ने कहा, मोदी के खिलाफ साजिश के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है, अहमद पटेल का सिर्फ नाम है, यह सोनिया का काम है। सोनिया गांधी जवाब दें, साजिश क्यों रची गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए पैसे खर्च किए गए और तीस्ता के काम से खुश होकर ही सोनिया गांधी ने उसे पद्मश्री दी। आप सुनिए। सच्चाई है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया जाए, बदनाम किया जाए, बीजेपी को छल कपट करके समाप्त किया जाए, गुजरात में सरकार को वहां डिसमिस किया जाए, उसको किस प्रकार से अस्थिर किया जाए, गुजरात दंगे को लेकर राजनीति की जाए, इसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति थी और वह है सोनिया गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। टुडे वी आर वांटिंग आंसर्स फ्रॉम नन अदर देन सोनिया गांधी। तो आज भी केवल कागज से काम नहीं चलेगा जयराम रमेश जी। विथ अ क्लियर कॉन्साइंस वी beseech सोनिया गांधी जी टू कम एंड होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस and address the nation as to why she was conspiring against नरेंद्र मोदी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, he is just a name। The driving force behind अहमद पटेल was his boss सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद, हमने बीजेपी के तमाम आरोप सुने, एसआईटी के इस एफिडेविट का हवाला देते हुए आप आरोप लगा भले ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये मिस्चीवियस है, यानी शरारतपूर्ण आरोप है। देखिए मीनाक्षी जी, आज स्पष्ट हो चुका है, जो पिछले 17-20 वर्षों से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस मुख्य किरदार, अहमद पटेल मात्र सूत्रधार और तीस्ता सेतलवाद असली कलाकार। ये अहमद पटेल जी तो मोहरा थे, परंतु इस पूरे के पूरे हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, हेट एंड डिवाइड, उसकी रचयिता सोनिया गांधी थी। और सोनिया गांधी ने ही इस पूरे प्लान को, ट्रिपल डी प्लान था, डिस्टेबलाइज करो चुनी हुई सरकार को, डिफेम करो गुजरात को और डिवाइड करो भारत को हिंदू मुसलमान में, 2002 का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी की पूरी मास्टरमाइंड, ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी थी। आज हमने कागजों के आधार पर, हलफनामे के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हमारे संबित पात्रा जी ने इस बात को रखा है। क्या यह हकीकत नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया था जाकिया जाफरी मामले में, उन्होंने कहा था कि 16 वर्षों तक पॉट को बॉइलिंग रखा गया और यह जानबूझकर फैब्रिकेटेड एविडेंस से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीस्ता सेतलवाद, आरवी श्री कुमार जैसे लोगों का एक गठबंधन था मीडिया के कुछ लोगों के साथ, उन्होंने फैब्रिकेट किए, उन्होंने ट्यूटर किए विटनेसेस को। इसके अलावा एक संजीव भट्ट मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस में छपा, आप देख सकती हैं। संजीव भट्ट मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट बाय राइवल पॉलिटिकल पार्टीज। और आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आज ये हलफनामा है, हलफनामा एक स्वॉन एफिडेविट होता है, मतलब कि कोर्ट के सामने झूठ अगर बोला जाए हलफनामे में तो जेल के सजा हो सकती है। और ये सारी कुछ चीजें डाली गई है, ये पहले भी स्थापित हो चुका है। बाकी भी जो एसआईटी कमिटी बनी थी, कमीशंस बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, ट्रायल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और अब ये जाकर एसआईटी भी जो बनी है, इसके आधार पर तीस्ता सेतलवाद को अभी तक राहत भी नहीं मिली है, श्री कुमार को राहत नहीं मिली है, वो जेल में। ठीक शहजाद, आपने 2 पॉइंट गिनाए। आपने ये कहा कि सूत्रधार सोनिया गांधी हैं और कलाकार जो हैं वो तीस्ता सीतलवाड़ है, उनके हाथों ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जानी थी। ठीक, रचयिता सोनिया गांधी है। ठीक है, रचयिता सोनिया गांधी है। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें इस मामले से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अभी ये कहा, अगर हम साजिश रचते तो प्रधानमंत्री मोदी, यानी उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, मोदी सीएम नहीं रह पाते। चुनाव आते ही बीजेपी झूठा एजेंडा फैलाती है। हर बार जब गुजरात चुनाव आता है इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये ले आते हैं। 2017 के चुनाव में जनरल दीपक कपूर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने कि यह पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। क्या हुआ उस आरोप का? फिर माफी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मरणोपरांत भी आप कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लानत है ऐसी राजनीति पर। ठीक, अब पवन खेड़ा ने जो कहा उस पर मैं शहजाद आपकी प्रतिक्रिया लूं। इससे पहले राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, देखिए एसआईटी की रिपोर्ट की कुछ 3 पॉइंट्स का मैं हवाला देते हुए आपसे जवाब ले लेती हूं। एसआईटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि दंगे के बाद कांग्रेस से मिलकर तीस्ता सीतलवाड़ ने साजिश रची। तीस्ता ने लाखों रुपए का हेरफेर किया। 30 लाख रुपए 2 किश्तों में अहमद पटेल से तीस्ता सीतलवाड़ को मिले और अहमद पटेल से पैसे लेकर सरकार गिराने की कोशिश भी की गई, क्योंकि यह पैसा कोई रिलीफ फंड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यह पैसा गवाहों को देने के लिए इस्तेमाल किया गया। नमस्कार मीनाक्षी जी, दोबारा से आपके साथ आज शो में शिरकत करने का मौका मिला तो शुक्रगुजार हूँ। और एक्चुअली अगर आप देख रहे हो तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, जब भी गुजरात के चुनाव आते, नरेंद्र मोदी जी के कॉन्स्पिरेसी थियरी शुरू होते, ये कभी खत्म ही नहीं होते। कल जब मैं आपके साथ था, आपको याद होगा, आपने जब मुझे मौका दिया, हमीद अंसारी जी को कल टारगेट कर रहे थे, आज अहमद पटेल साहब को टारगेट कर रहे हैं। कल हमीद अंसारी देश के गद्दार थे तो आज तक उन पर एफआईआर तो हुआ नहीं, इन्होंने गद्दारी हुई, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। जब उनको कल चैलेंज आपके इंडिया टीवी पे दिया, आज अहमद पटेल साहब का नाम लिया है। अहमद पटेल साहब का नाम क्यों लिया है? क्योंकि आज इस दुनिया में वो है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसलिए आप कुछ भी कह दो। और डिफ्लेक्ट किस चीज से करना है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और बेरोजगारी चरम पे है, तो इससे डिफ्लेक्ट करने के लिए आप कोई भी चीज निकाल दो, कोई भी तथ्य बना दो। लॉजिकल बात है, एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला है, ये बीजेपी के अपने कोई आरोप नहीं है। आपने शहजाद को नहीं टोका ना, प्लीज मैं अपनी बात, जी आप बात पूरी करें, लेकिन ये एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं मीनाक्षी जी, फिर हम बात करें। शहजाद तो टोका नहीं गया था ना, प्लीज अपनी बात समाप्त कर दो। बिल्कुल, क्या लोगों को हंसी आती होगी आज भाजपा के स्टेटमेंट्स पर? इतनी हंसी होती है कि 30 लाख रुपए में गुजरात की सरकार गिर सकती है। 30 लाख रुपए में कॉन्स्पिरेसी करना था तो 30 लाख रुपए की कॉन्स्पिरेसी करेंगे। देखिए एक्चुअली मीनाक्षी जी सवाल क्या है, बार बार ये कहते हैं एसआईटी की रिपोर्ट ने ये कहा, एसआईटी की रिपोर्ट ने वो कहा। क्या 2 एसआईटी के मुखिया, मैं कोई एसआईटी की रिपोर्ट पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने प्रश्न पूछ रहा हूं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। 2 मुखिया जो एसआईटी के इंचार्ज थे, एक सत्यपाल सिंह जी, क्या आज वो भाजपा के मिनिस्टर है या नहीं है? दूसरे राघवन जी, क्या उनको रिवॉर्ड पोस्टिंग साइप्रस में मिली या नहीं मिली 2017 में? मैं फिर भी सवाल नहीं उठा रहा एसआईटी पर।
अगर मोदी जी एसआईटी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते, लेना चाहिए एसआईटी की रिपोर्ट को गंभीरता से, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के बारे में रिटन ऑर्डर में कहा, रिटन, कि वो नीरो की तरह अपनी उंगलियों से खेल रहे थे जब गुजरात जल रहा था। सारे केसेस को उन्होंने गुजरात के बाद तब्दील कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट भी इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व था? तो यहां आकर गुजरात के चुनाव के समय हमेशा एक विक्टिम कॉन्स्पिरेसी थियरी कहना, मुझे लगता है इसे बंद करना चाहिए। और मैं दोबारा से वो प्रश्न पूछता हूं, हमीद अंसारी पर कल क्या हुआ? आज अहमद पटेल को टारगेट कर रहे हो। आज अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं रहे और आप इसीलिए उनको टारगेट कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो आप सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको सिंपैथी चाहिए, आप गुजरात हार रहे हो। अच्छा तहसीन, बहुत संक्षेप में इस बात का जवाब दीजिएगा। आज आप एसआईटी रिपोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। पहले इन्हीं जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से ही अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तत्कालीन गुजरात सरकार को आप लोग टारगेट करते आए हैं। मैं किसी को ना सच साबित कर रहा हूं ना मैं किसी को गलत कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं कि जो दो एसआईटी के मुखिया थे, एक राघवन जी, वो साइप्रस में उनको पोस्टिंग मिली 2017 में, मोदी जी ने पोस्टिंग दी, और सत्यपाल सिंह जी जिन्होंने दूसरा एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन किया, उनको बाद में एमटी बनाया गया और उनको मिनिस्टर बनाया गया। सच मैं बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ जो केसेस है उसको गुजरात के बाहर आप ट्रांसफर करो, यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा? क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है कि मोदी जी अपने भाषणों के समय जो मुसलमान विक्टिम्स थे उनको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री कह रहे थे कि मोदी जी के जुबान में जो कंट्रोवर्सी और जो मतलब आप एसआईटी पर डायरेक्टली आरोप नहीं भी लगा रहे हैं और लगा भी रहे हैं। शहजाद, इस पूरी रिपोर्ट को मैं मोदी जी पे आरोप लगा रहा हूं, भाजपा पे लगा रहा हूं, बिल्कुल बीजेपी पर आरोप कर रहे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी मीनाक्षी, ठीक है, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। मीनाक्षी जी, अब मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, सिलसिलेवार तरीके से एक एक जो यहाँ पे आर्गुमेंट किया गया है उसको ध्वस्त करता हूं। जो एसआईटी बनी, मीनाक्षी जी, ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और उस समय उन्होंने गुजरात की सरकार से पूछा कि क्या एसआईटी से आपको कोई तकलीफ है? गुजरात सरकार कह सकती थी हाँ तकलीफ है, हम नहीं चाहते एसआईटी। गुजरात सरकार ने बोला डंके की चोट पर आप एसआईटी बनाओ। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट जो आई वो पहले ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, इन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और पीआई को डिसमिस किया, फिर आई सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। क्या ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट बिका हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, ये इनसे पूछे जरा, आज आरोप अहमद पटेल पर नहीं, अहमद पटेल तो मात्र एक मोहरा है, इस मोहरे को चलाने वाला हाथ सोनिया गांधी का है। और 30, अब देखिए पवन खेड़ा और तहसीन के गजब तर्क है। तहसीन पुनावाला बोलते हैं 30 लाख में गिर जाती सरकार, और पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि अगर हमें गिराना होता हम गिरा देते। अरे भाई, प्रयास तो बहुत किया, पद्मश्री भी ऑफर किया, राज्यसभा भी बात चल रही थी, वो लिख रही है, बोल रही है कि राज्यसभा उस मियां बीवी को दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? तो राज्यसभा का ऑफर था, ये असली साजिश थी। प्रयास आपने खूब किए पर जनता गुजरात की और भारत की, उसने आपके प्रयासों को ध्वस्त कर दिया। और आखिरी बात, ये वही तीसरा सेतलवाद है। मैं आपको एक न्यूज रिपोर्ट दिखा रहा हूं। कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ से ज्यादा का केंद्रीय सरकार का फंड रूल्स को ब्रेक करते हुए, और इस पे केस हो चुका है, रूल्स को ब्रेक करते हुए सबरंग ट्रस्ट या उनके ट्रस्ट में डाला था। उसको उन्होंने मिसयूज किया था, किस लिए? राइट विक्टिम्स के लिए नहीं, अपनी मेकअप, अपने शैंपेन, चॉकलेट, शूज, इसके लिए। ये भी एक आउटफ्लो हुआ था कैश का। इसीलिए मैं कहता हूं ये पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये प्रायोजित इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और कांग्रेस की मंशा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और गुजरात की जनता को बदनाम किया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक भी कोर्ट से इनको क्यों राहत नहीं मिली आज तक? अगर ये एसआईटी की रिपोर्ट झूठी है, सारी रिपोर्ट झूठी है, जिस सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला कहकर कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हुआ, वो हुआ, तो इसी सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात को सही भी साबित कर देती। आपके ऑब्जर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट सही, और जब एसआईटी के क्लोजर रिपोर्ट पर जवाब दे तब सुप्रीम कोर्ट सही नहीं। तहसीन पूनावाला कम से कम राहुल गांधी की तरह वक्तव्य ना दे। ठीक है, अब तहसीन जी इन बातों का आप जवाब दीजिएगा। और साथ ही अब देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट में एक और जानकारी मिली कि गोधरा ट्रेन की घटना के ठीक 1 हफ्ते के अंदर राहत शिविरों का दौरा तीसरा सीतलवाड़ ने किया, और उसके बाद फिर राजनीतिक दलों के साथ न सिर्फ उन्होंने बैठक की, बल्कि फिर 4 महीने के बाद संदिग्ध और गुप्त तरीके से संजीव भट्ट के साथ उन्होंने अहमद पटेल से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात भी की। और
इसको आगे और पुख्ता करने के लिए कि क्यों सरकार को अस्थिर करने की साजिश उस वक्त कांग्रेस या सोनिया गांधी या अहमद पटेल रच रहे थे। उन्होंने कहा कि 2006 में पंचमहल के पंडारवाड़ा में दंगा पीड़ितों के शवों को निकालने के बाद भी तीस्ता सीतलवाड़ ने एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गुजरात सरकार को 3 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा, यानी तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस के इशारे पर लंबे समय से काम कर रही थी, सरकार को टॉपल करने की कोशिश कर रही थी। ये एसआईटी रिपोर्ट में दावा किया गया। अब आपका जवाब। जी, गोधरा की जो घटना हुई, जो उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को तुरंत बुलाया? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी जी के भाषणों से जो गुजरात का माहौल है वो और गर्म हुआ? बिल्कुल सही। क्या वो जो शब्द नरेंद्र मोदी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री वगैरह, क्या वो शब्द भी कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी, किसी और की कॉन्स्पिरेसी थी, या नरेंद्र मोदी जी के खुद के शब्द थे? उस वक्त के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको धर्म पे टारगेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी ने। क्या वो भी कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी? देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पे सेडिशन का केस लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया पर। क्या वो भी षड्यंत्र था जब मीडिया रिपोर्ट कर रहा था? हरेन पांड्या जी की मृत्यु हो गई, कोई इन्वेस्टिगेशन बॉच्ड अप था, ये कोर्ट कहता है, वो भी कांग्रेस का षड्यंत्र था। देखिए, हम जाएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। सवाल ये है कि जब भी गुजरात के चुनाव आते और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गुजरात हारने जा रही है, तब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों निकलते हैं? आपको याद है 2017 में मैं इंडिया टीवी पर था, जनरल दीपक कपूर और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी षड्यंत्र कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिराने को। ये सारे लोग षड्यंत्र करते नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिराने को, उसके बाद माफी मांग लेते। तो सब लोग षड्यंत्र करते, तो नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे? उनकी इंटेलिजेंस यूनिट कर क्या रही है? और 8 साल बाद आते और सिर्फ कुछ नहीं होता। कल षड्यंत्र हामिद अंसारी जी कर रहे थे, आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। तो देखिए, दरअसल बात है इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, बेरोजगारी है इस मुल्क में, उस पर डिबेट नहीं करता है। हामिद अंसारी और अहमद पटेल को टारगेट करे। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, एक लाइन मैं आपके इस वर्जन से समझ पाई हूं कि जब जब चुनाव पास आता है तब तब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बीजेपी लेकर आती है, ये आपका आरोप है। मात्र 10 सेकंड में शहजाद आपको दे पाऊंगी और फिर इस चर्चा को विराम दूंगी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इलेक्शन सामने है। देखिए, कांग्रेस झूठ बोलने की फैक्ट्री है। कभी नेशनल एम्बलम पर, कभी धरना पर, कभी वर्ड बैन लिस्ट पर, उस पर नहीं जाना चाहता। कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के किरदार पर क्लीन चिट देते हुए कहा है कि इन्होंने फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए। जो तहसीन ने बोला है, ये सारी दलीलें तीस्ता सीतलवाड़ के लॉयर कपिल सिब्बल ने दी थी कोर्ट में। कोर्ट ने बोला दीज आर फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स। ये तहसीन पूनावाला और कांग्रेस दोनों फैब्रिकेशन और फेक न्यूज की फैक्ट्री है। थैंक यू सो मच तहसीन और शहजाद, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।